Hello student, today we are going to discuss Introduction to Trigonometry NCERT exercise 8.2। अभी मैंने इससे पहले साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, स्पेसिफिक एंगल्स जिनकी हमने वैल्यूज निकालना सीखा। ओके, आफ्टर नोइंग दी वैल्यूज अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 8.2 को करने जा रहे हैं जिसमें वैल्यूज हमें रखनी है, हर एंगल की वैल्यूज रखनी है और आंसर लाना है। ओके, सो हम और आप मिलकर पढ़ाई करते हैं। मैं ईमानदारी से पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी हर एक बात आप तक पहुंचे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री। साइन की 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट है, ठीक है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ये वैल्यूज आपको प्रैक्टिस से याद हो जाएंगी, ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ओके, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब देखिए √3/2 मल्टीपल में है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, √3/2 का स्क्वायर। ओके, प्लस 1/2 मल्टीपल में है 1/2 का स्क्वायर। √3 का जब मैं स्क्वायर करूंगा, √3 का यहाँ देखिए √3 का स्क्वायर और फिर 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। √3 का √3 से मल्टीपल क्या होता है, √3 को √3 से मल्टीपल करते हैं तो क्या मिलता है, 3 मिलता है। तो 3/4 हो गया, 2 to the 4 हो गया। ये देखिए 1 हो गया, 2 to the 4 हो गया। यहाँ मैंने एलसीएम लिया 4, 3 + 1 हुआ, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4/4 हम इसको कैंसिल करेंगे, व्हाट वी विल गेट 1। ओके, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई बच्चों। इसी तरीके से दूसरा देखिए, क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट क्या है, ठीक है, सेकंड पार्ट भी हम लोग देखते हैं। देखिए 2 10 स्क्वायर 45, हमने 2 लिखा, 10 स्क्वायर 45, 10 45 या 10 स्क्वायर 45 एक ही बात है, ठीक है। मैं इसको इस तरह से लिखूं, 10 45 डिग्री का स्क्वायर लिखूं, चाहे 10 स्क्वायर 45 लिखूं, बात एक है, ठीक है, दोनों चीजें इक्वल है। तो यहाँ पे 10 45 की वैल्यू हम लिखते हैं, कितनी होती है, 1 होती है, का स्क्वायर कर दिया। cos स्क्वायर 30 है, ओके, cos 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर 60 डिग्री क्या हो जाएगा, √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर बात है भाई, साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है। तो एक चीज आप समझ लीजिए, ये पूरी क्वांटिटी देखिए, ये पूरी चीज प्लस में है और यही सेम चीज माइनस में है। तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए, कैंसिल हो जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमने कट कर दिया भाई। ये चीज प्लस में है, ये चीज माइनस में है, और फिर क्या है, 2 × 1, आर आंसर विल बी 2। क्लियर बात है, अच्छा ठीक है, इसको फेयर आउट कर लीजिए। ओके बच्चों, थर्ड पार्ट देखिए, cos 45 डिग्री, डिनोमिनेटर में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री है। cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। sec 30 मतलब cos 30 का उल्टा। cos 30 क्या था हमारे पास, cos 30 हमारे पास था √3/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/√3। cosec 30, sin 30 क्या होता है, 1/2, sin 30 का उल्टा cosec 30 यानी 2, और बाय 1 लिख दीजिए यहाँ, ठीक है। अब इसको देखिएगा, यहाँ मैंने लिखा 1/√2, बड़ा सा डिनोमिनेटर, यहाँ पे मैंने √3 एलसीएम लिया, √3 एलसीएम लेता हूं तो ये क्या हो गया, 2 + 2 √3। फिर देखिए 1/√2, यहाँ पे देखिए इसको 2 कॉमन लिया, ये हो गया 1 + √3/√2 ओके। ये चीज इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये चीज ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। हम जानते हैं a/b और c/d कैसे करते हैं, b को c से मल्टीप्लाई करते हैं, a को d से मल्टीप्लाई करते हैं। ये होता है a × d, b × c, ये कंसेप्ट होता है। तो हमने यहाँ पे ये कंसेप्ट को लगाया और इसको यहाँ पे लिखा मैंने। देखिए
मैंने लिखा √3 हमारा ऊपर आ गया, ठीक है, नीचे क्या आ गया है 2√2 1 प्लस √3। क्लियर बात है बच्चों। ये नीचे जो है हमारे पास इर्रेशनल नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है, इर्रेशनल नंबर आ रहा है। हम क्या करेंगे, ये जो क्वांटिटी दी है 1 माइनस √3 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आया √3 ब्रैकेट में 1 माइनस √3, ठीक है, यहाँ देखें 2√2 1 प्लस √3 1 माइनस √3, ये हमने लिखा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे √3 1 माइनस √3, फिर देखिए 2√2 लिखा मैंने, a प्लस बी a माइनस बी, ये हमारा a प्लस बी a माइनस बी समझिए तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, ठीक है। अगर a प्लस बी और a माइनस बी प्रोडक्ट में है तो ये फॉर्मूला होता है, तो वही हमने लगा दिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। क्लियर बात है। अच्छा अब इसको देखिए, मैंने लिखा √3 1 माइनस √3, यहाँ लिखा 2√2, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस √3 का स्क्वायर, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। दिस विल गिव यू √3 1 माइनस √3 2√2, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 माइनस 2, ओके। 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा -2। दिस विल गिव यू √3 1 माइनस √3 2 2 जा 4 माइनस का √2, ठीक है। पहले बच्चों ये समझिए, मैंने यहाँ पे इसको रेशनलाइज किया, मेरे पास आ रहा है √3 माइनस 1/√3 माइनस 4√2। फिर से रेशनल नंबर नीचे मिल जाएगा। मैं इसका अब क्या करूंगा, मैं इस क्वांटिटी को फिर से यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। इस क्वांटिटी को मैं फिर से सॉल्व करूंगा, इर्रेशनल नंबर आ रहा है, ठीक है, √2 आ रहा है नीचे, इसको फिर से चेंज करूंगा। √3 लिखा मैंने, 1 माइनस √3 माइनस 4 √2, मैंने √2 से ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया है, ओके। तो जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो देखिए क्या होता है, न्यूमरेटर में √3 √2, ठीक है, 1 माइनस √3 माइनस 4, ये √2 और ये √2 मिलके क्या देगा 2 देगा। क्लियर बात है। नीचे देखिए रेशनल नंबर हट गया है। अच्छा एक और चीज होती है √a डॉट √b, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ √ab। तो यहाँ पे देखिए √3 √b 2 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 2, √a √b, ये √a है ये √b है, 1 माइनस √3 1 माइनस √3, ओके, ये 4 2 जा 8 हो गया। व्हाट वी विल राइट, 3 2 जा 6 हो गया स्क्वायर रूट में, 1 माइनस √3 बाय 8, वो भी माइनस में। अब मैं क्या करूंगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, √6 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो √6 हो गया माइनस √6 इंटू √3 बाय 8 माइनस, ठीक है। मैं 8 माइनस यहाँ पे लिख सकता हूँ, ओके। अच्छा या ये माइनस साइन को मैं यहाँ पे लगा दूं बाहर, ठीक। अच्छा अब देखिए इस माइनस साइन को मैं अंदर ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा माइनस √6 प्लस 6 और 3 18 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ओके। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। यहाँ पे हम रुक जाएंगे। हमने यहाँ पे क्यों रेशनलाइजेशन किया, बिकॉज ये इर्रेशनल नंबर मिलता, तो 1 प्लस √3 को मैंने 1 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यहाँ आए सॉल्व करने के बाद आफ्टर सॉल्विंग वी आर सीइंग वी सी दैट √2 आ रहा है, ये भी इर्रेशनल है, तो मुझे इसको भी कन्वर्ट करना था, √2 से ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। आफ्टर मल्टीप्लाइंग ये सब आया हमारे पास, ये माइनस साइन था जो चल रहा था हमारे पास, यहाँ भी ये माइनस साइन था, इस माइनस साइन को मैंने यहाँ बीच में लगा दिया, ये ब्रैकेट ऐसे लगा देते हैं। फिर ये माइनस साइन को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया, तो जब इससे मल्टीप्लाई किया तो -6 हो गया √6, और जब माइनस माइनस हुआ तो प्लस हो गया, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग फोर्थ पार्ट करते हैं। अच्छा एक चीज यहाँ पे ये कर सकते हैं, जैसे √18 है, 2 9 3 3 सा,
तो रूट 18 की प्लेस पे आप लिख सकते हैं, अगर आपका आंसर चाहिए तो 3√2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे भी लेफ्ट कर सकते हैं। ओके, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये साइन 30 दिया है। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू हमारी क्या थी? साइन 30 1/2। 1045 क्या होता है? 1 होता है। कॉसेक 60, कॉसेक 60 के लिए मुझे क्या बताना चाहिए? साइन 60 बताना चाहिए। साइन 60 क्या होता है? √3/2। तो कॉसेक उसका उल्टा होता है, यानी 2/√3। यहाँ पे मैंने लिखा 2/√3, डिनोमिनेटर का साइन। सेक 30 यानी कॉस 30 पता होना चाहिए। कॉस 30 क्या होता है? √3/2। यहाँ पे क्या हो गया? ये 2/√3। ओके, इस तरीके से वैल्यूज याद कर सकते हैं। कॉस 60 क्या होता है? 1/2। क्लियर है? कॉट 45 क्या होता है? आई थिंक 1 होता है। ठीक है, 1045 का उल्टा कॉट 45 होता है। यहाँ पे एलसीएम ऊपर लेते हैं, ऊपर एलसीएम लिया 2√3। ये 2√3 एलसीएम लिया, यहाँ 2 है तो ऊपर मल्टीप्लाई √3 से होगा। फिर ये 1 का किससे मल्टीप्लाई होगा? 2√3 से होगा। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 समझ लीजिए, यहाँ भी 1 समझ लीजिए। अच्छा, ये √3 है, क्या बचा? 2 से मल्टीप्लाई होगा -4। बड़ा सा डिनोमिनेटर लगाया। नीचे भी देखिए बच्चों 2√3 हमने लिखा। ठीक है, ये नीचे भी हमारे पास क्या आया? 2√3 आया। 2√3 आया तो देखिए √3 था तो 2 था 4 हुआ, 2 था तो √3 हो गया। अच्छा, यहाँ देखिए प्लस क्या हो गया? 2√3 हो गया। ये चीज इस चीज से कैंसिल हो गई। ओके, तो बच्चों हमको यहाँ पे क्या मिलता है? हमको मिलता है √3 प्लस 2√3 -4 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ठीक है, 2 है, √3 है, यहाँ √3 है, √3 का कोफिशिएंट 1 है। तो ये कितना हो गया? ये x समझ लीजिए। कैसे ऐड करते हैं? 2√3 1√3, दिस विल गिव यू 3√3। √3 को x समझ लीजिए, जैसे x को ऐड करते हैं। ठीक है, -4 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे इसका कोफिशिएंट √3 का 1 है, इसका ये 2 है, √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है, तो क्या हो गया? 3√3 प्लस 4 हो गया। नीचे रेशनल है, मैं इसको फिर से रेशनलाइज करूंगा। तो चलिए आप और हम मिलकर इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। 3√3 -4, 3√3 प्लस 4। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज करते हैं, -4, 3√3 -4। देखिए 3√3 -4, 3√3 -4 ये लिखा। यहाँ देखिए 3√3 प्लस 4, 3√3 -4। क्लियर बात है? ये 3√3 -4 का स्क्वायर हो गया। सेम चीज है, ये देखिए 3√3 का a प्लस बी है, a माइनस बी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर बात है? अच्छा, यहाँ देखिए हम क्या कर सकते हैं? 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 3√3 इंटू 4। ठीक है, ये हो गया 3√3 इंटू 3√3, 3 3 9 और √3 3 हो गया। ठीक है, ये लिखा है 9 3 27। तो यहाँ पे ये हो गया 27 -4 यानी 16। क्लियर बात है? अच्छा, फिर देखिए 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर कितना हो गया? 27 प्लस 16 माइनस 2 3 6, 6 4 24, 4 3 12, 24 माइनस √3, 24 माइनस √3। ओके, 27 माइनस 6 क्या होगा? 27 माइनस 6, दिस विल गिव यू 11। 7 में से 6 क्या है? 11 बचा। ठीक है, 11 बचा। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? 27 प्लस 16 43, 6 में तो 13, 6 7 13, 2 1 3 4, 11, यहाँ -24 √3।
दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। नोट करिए। ओके स्टूडेंट, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 5 cos स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 नहीं, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। तो हमने यहाँ पे लिखा इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30। sec स्क्वायर 30 क्या होता है? हम cos 30 में जाएंगे, √3/2 यानी 2/√3। ओके, 2/√3 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर 45, 45 1 होता है। साइन स्क्वायर 30 1/2 का स्क्वायर होता है। cos स्क्वायर 30 √3/2 का स्क्वायर होता है। तो जरा इसको देखते हैं हम लोग। 5 इंटू 1/4 हो गया, प्लस 4 इंटू 4/3 हो गया। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस 1 हो गया। 1/2 4 हो गया, तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। पहले तो इसको अरेंज कर लें। 5/4, 4 4 16/3 माइनस 1। ठीक है, ये क्या हो गया? -1। डिनोमिनेटर में भी 1 लिख देते हैं इसमें। क्लियर है? यहाँ पे मैंने 4 लिखा, 4 है, 1 + 4 1 + 3 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, दिस विल गिव यू व्हाट? यहाँ पे देखिए 3 और 4 है, 3 1 ज़ा 3, ये 4 हो गया, क्या आएगा? 12। ओके, इसका एलसीएम क्या हो गया? 12 हो गया 4 और 3 का। तो 4 3 ज़ा यहाँ 15 हो गया, 3 4 ज़ा 16। ठीक है, 16 4 ज़ा 64 होता है। ये देखिए यहाँ 12 आ गया। क्लियर बात है? अच्छा, यहाँ पे ये 3/4 है, ये इतना है हमारे पास 4 और 3, यहाँ पे 3/4 है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे हमने एलसीएम लिया था, तो ये देखिए ये 4/4 है। ये देखिए आपस में क्या हो गए? कैंसिल हो गए। हमारे पास बचा क्या फाइनल? 15 + 64 - 12/12। 5 4 9 होता है, 6 1 7 होता है, 5 4 9 64 है और 15 है। 5 4 9 6 1 7 79 -12/12 हो गया। ठीक है, 79 - 12 हमने किया तो कितना मिल जाएगा हमें? 67 आ जाएगा। ये 67/12। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट हो गए हैं सॉल्व। बच्चों बहुत ध्यान से वैल्यूज को याद करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए बार बार कोशिश करिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ओके, नोट करिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन 2 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। अपने आंसर को भी आपको जस्टिफाई करना है, मतलब सॉल्व भी करके आपको दिखाना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट दिया है 2 10 30 डिग्री अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर 30। हमने यहाँ लिखा 2 10 30 डिग्री 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास आता है। हम देखते हैं किसके इक्वल आती है वैल्यू इसकी। 2 10 30, 10 30 कितना होता है? 1/√3 होता है। ठीक है, sin 30 1/2 होता है, cos 30 √3/2 होता है। ठीक है, तो क्या आ गया? 1/√3। यहाँ पे 1 + 1/√3 का स्क्वायर, ये हो गया 2/√3। यहाँ देखिए 1 + √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2/√3। यहाँ क्या हो गया? 1 + 3 था, 3 हमने एलसीएम ले लिया। यहाँ क्या हो गया? 3 + 1, ये हो गया। What we will write? We will write 2/√3। यहाँ हो गया 4/3। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? इसको इसके साथ लिख सकते हैं, उसको ऊपर ले जाएंगे। हमें लिखा 2 × 3 4 × √3। ये देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे √3 से √3 कट जाएगा, ये इससे कटेगा तो क्या देगा? √3 देगा। तो ये क्या हो गया? √3/2 आ जाएगा। क्लियर बात है? अच्छा,
इसको समझिए। अच्छा 3 था तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिखा हमने इसकी जगह पे। तो देखिए एक √3 से √3 कट गया तो √3 बचा, वही मैंने ये लिखा है, √3/2 आ गया। अब मुझे बताइए जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें किसकी वैल्यू √3/2 होती है। देखिए cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। sin 30 1/2 होती है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। हमारा आंसर क्या है, √3/2। sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो आर ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर बात है, इस तरीके से मुझको इसको करना था। नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। हाउ टू सॉल्व क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे ये पहला है सेकेंड पार्ट, 1 - 10 स्क्वायर 45, 1 - 10 स्क्वायर 45 है, तो 10 45 की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर रखा। यहाँ पे देखिए इसकी जगह 1 प्लस मैंने लिखा 10 45 की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर लिखा। देखिए 1 - 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 + 1 का स्क्वायर 1 हुआ, तो 0/2 यानी 0। हमारा आंसर विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। आवर आंसर इज 0। थर्ड पार्ट देखते हैं, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। बहुत ध्यान से समझिएगा, इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, इसमें ये जो एंगल दिया है वो एंगल किस वैल्यू के लिए ये चीज होल्ड करती है कि 2 sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये ऑप्शन दिए, इन ऑप्शन से चेक करेंगे, मतलब एक कौन सा एंगल होगा जिसके लिए दोनों होल्ड करेंगे, जिसके लिए sin 2a किसके इक्वल होगा, 2 sin a के, ये हमें बताना है। ये होल्ड करेंगे, किस एंगल के लिए होल्ड करता है, ये इक्वालिटी जो दी है, ये जो आइडेंटिटी दी है, ये किसके लिए होल्ड कर रहा है, जो ऑप्शन में दिया है। तो सबसे पहले सारे ऑप्शन को चेक करेंगे, तो ऑप्शन ए क्या है, हमारे पास 0 डिग्री है, तो ए को हमने लिखा लेट एंगल ए इज 0 डिग्री, इसी पे चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले LHS लिया हमने, sin 2, ए कितना है 0, तो कितना हो गया sin 0, sin 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। फिर RHS लिया हमने, RHS देखिए 2 sin 0 डिग्री, 2 × sin 0 0, ये भी 0 आ रहा है। भाई LHS RHS बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट है। पहले ही ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, अगर आप 30 रख के देखना चाहते हो तो चलिए हम 30 करके भी देख सकते हैं। a इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो LHS लिया हमने रखा sin 2 × 30, तो ये क्या हो जाएगा, sin 2 3 6 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। RHS रखा 2 sin a है, तो 2 sin 30 डिग्री, 2 × 1/2 है, ये कितना हो गया, 1 हो गया। तो क्या हो गया, LHS RHS क्या है, इक्वल नहीं है, तो ये वैल्यू नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। बात समझ में आई, मतलब ये पूछा था किस एंगल के लिए ये इक्वालिटी होल्ड करती है बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे हमें दिया है 2 tan 30, डिनोमिनेटर में 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री दिया है, इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें दिखाना है ये किस एंगल के इक्वल है। ओके बच्चों, इसको हमें समझना होगा थोड़ा सा। देखिए बहुत आसान है, कोई ऐसी बात नहीं है कि हम ना समझ सकें इसको। देखिए यहाँ पे 2 tan 30 डिग्री, tan 30 क्या होता है, मैंने यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की, 1/√3 होता है, 1 - 1/√3 का स्क्वायर हो गया। देखिए 2/√3 हो गया, डिनोमिनेटर लिखा हमने, 1 - 1/√3 का स्क्वायर 3 हो गया, ये हो गया 2/√3। ठीक है, 3 LCM लिया हमने, 3 - 1 हो गया। क्लियर बात है, दिस विल गिव यू व्हाट, 2/√3 अपॉन 3 - ये 2/3। अब देखिए ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, हम क्या मिलता है, 2 × 3, 2 × √3, 6 2√3 हुआ, 2 3 हो गया, 3√3 आ गया। ठीक है, 3√3 इरेशनल है, इसको रेशनलाइज करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया मैंने। ठीक है, तो क्या हुआ, 3√3 हुआ बाय 3 हुआ, 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या गया, √3 आएगा सॉल्व करने पे। इसको सॉल्व करने पे हमें √3 मिल रहा है। अच्छा
तो अब देखते हैं √3 किसकी वैल्यू है। sin 30 की वैल्यू 1/2, ये ऑप्शन गलत। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, करेक्ट, ये गलत, ये गलत, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नोट करिए बच्चों इसको। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 8.2 का, इंपॉर्टेंट है। इफ 10a plus b is equal to √3 and 10a minus b is equal to 1/√3, यहाँ पे a plus b की वैल्यू दी है कि 0 से 90 है, इंटरवल दिया है, इनके बीच में है, a is greater than b, इस बात का ध्यान रखना है। फाइंड वैल्यू ऑफ a and b। यहाँ पे हमें दो इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। देखो बच्चों बहुत ध्यान से देखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10a plus b is equal to √3। देखना क्या करते हैं, 10a plus b मैंने लिखा, √3 की वैल्यू 10 में कब होती है, 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। मैंने यहाँ लिखा 10 60 डिग्री, ओके। इधर 10 है, इधर 10 है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हम काट कर नहीं दिखाएंगे, हम ऐसे लिखेंगे a plus b is equal to 60 डिग्री, ठीक है। और यही हमारी क्या हो गई, दिस इज आवर इक्वेशन 1। क्लियर बात है। अच्छा, अब दूसरी बात देखते हैं हम यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। हमने लिखा 10a minus b is equal to 1/√3। हमने लिखा 10a minus b 1/√3। 10 में किसकी वैल्यू होती है, 10 30 डिग्री की होती है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इधर 10 है, इधर 10 है, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, a minus b is equal to 30 डिग्री। a minus b क्या बचा, 30 बचा। ये हमारी इक्वेशन 2 है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। 1 और 2 को मैं ऐड कर देता हूँ, तो मैंने लिखा a plus b is equal to 60 डिग्री। इक्वेशन 2 क्या थी, a minus b is equal to 30 डिग्री, दोनों को ऐड कर दिया। यहाँ आप देख रहे होंगे b से b कैंसिल हो गया, a ऐड हुआ 2a आया, 6 3 ऐड हुआ 90 आया, a विल बी व्हाट 90/2। a की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई, a की वैल्यू 45 आ गई। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में हम रख सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपने इतने मेथड पढ़े, ठीक है। तो यहाँ तो एलिमिनेट किया है, ठीक है। a को हम रख देते हैं इक्वेशन 2 में, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। इन इक्वेशन 2 हमने रखा a minus b is equal to 30 डिग्री। a की वैल्यू कितनी है, 45 हमने रखी, 45 डिग्री, b 30 डिग्री, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री b, तो ये कितना हो गया, 5 हो गया, 4 में 3 गया 1, ठीक है। कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जो ये बोला है, देखिए ये जो कंडीशन बोली थी ऊपर कि a की वैल्यू क्या है, a इज ग्रेटर देन b, a b से बड़ा है, दिख रहा है आपको, a की वैल्यू 45 है, b की वैल्यू 15 है। क्लियर बात है। अच्छा, a प्लस b करिए, क्या है, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा या 90 के इक्वल है, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू लिखा है। a प्लस b करिए, a प्लस b 45 प्लस 15, ठीक है। 5 5 10 हुआ, 45, 5 5 10, 1 कैरी, 4 1 5 1 6, 60। तो क्या है, 0 से बड़ा है 60, ठीक है, 90 से छोटा है या उसके इक्वल भी आ सकता है। a प्लस b की वैल्यू ये है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगा, थोड़ा सा जॉली मूड में आ गया मैं, ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, ये दिया है। ये स्टेटमेंट लिखा है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। हमें जस्टिफाई करना है कि ये सही लिखा है कि नहीं लिखा है। देखते हैं भाई कैसे हो सकता है सही, ये बिल्कुल, या कैसे सही है ये देखते हैं।
हमने इसके लिए क्वेश्चन 1 के लिए प्रूविंग चालू की। हमने कहा लेट a इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 30 डिग्री ले लिया। ठीक है, फिर हमने LHS लिया। LHS हमारे पास क्या है, साइन a प्लस b। हमने रखा साइन a की वैल्यू कितनी है, 60 है, b की वैल्यू 30 है। दिस विल गिव यू 90 डिग्री और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। बात समझ में आई? a को हमने 60 ले लिया, b को 30 ले लिया। ठीक है, अब RHS को सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए RHS को सॉल्व करते हैं। RHS क्या है, साइन a प्लस साइन b। a कितना है हमारे पास, 60 माना है, साइन b कितना माना है, 30 माना है। 60 √3/2, ये 1/2, बिल्कुल अलग वैल्यू आ रही है, 1 प्लस √3। ठीक है, तो यहाँ पे LHS RHS, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। मतलब कहने का ये है, ये होल्ड नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट जो है इक्वालिटी का वो क्या है, फॉल्स है। क्लियर बात है, होल्ड नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ जो क्वेश्चन में इक्वालिटी दी थी, ये जो रिलेशन दिया था, ये फॉल्स होगा। क्लियर बात है? द वैल्यू ऑफ सेकेंड देखते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। साइन थीटा इंक्रीज करता है जैसे थीटा इंक्रीज करता है। तो भाई हमने साइन की टेबल देखी थी, साइन थीटा लिखा था, यहाँ 0 डिग्री था, यहाँ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। देखते हैं, साइन 0 0 होता है, 30 1/2 होता है, ये 1/√2 होता है, ये √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। देखिए जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, 90 तक आते आते वैल्यू 1 हो गई है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। क्या है, ट्रू है कि साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ओके, अब देखते हैं द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। हम यहाँ पे कॉस थीटा लिख देते हैं। ठीक है, कॉस थीटा लिख दिया। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, 45 की 1/√2, 60 की 1/2, कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। भाई वैल्यू घट रही है, साइन में बढ़ती है जैसे जैसे एंगल बढ़ता है, कॉस में जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैल्यू घटती है। तो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा का लिखा होता डिक्रीजेस एज थीटा डिक्रीजेस, तो हम मानते हैं हाँ सही है। ठीक है, एज थीटा इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, हाँ ट्रू होता। बट यहाँ पे कहते हैं कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर है, जस्टिफाई आपने कर दिया है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज। कैसे, नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। साइन थीटा क्या कॉस थीटा आपस में इक्वल होते हैं, नहीं। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, ये 1/2 होता है, ये 1/√2 होता है, ये √3/2 होता है, ये साइन 90 होता है। कहाँ इक्वल है, नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये इक्वल नहीं होता, इसको फॉल्स लिखेंगे यहाँ पे। क्लियर बात है? आप देख लीजिए, क्या 0 की वैल्यू सेम है, नहीं। 30 की सेम है, 45 की सेम होती है, बस 60 सब वैल्यूज के लिए है, नहीं है। बात समझ में आ रही है? सबके लिए